हेलो बच्चों एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले मैं आपको बता दूं आज के वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपके फार्म रिजेक्ट हो सकता है। आपने अगर फार्म भर दिया, कहीं वो गलती तो आपने नहीं की, और अगर फार्म नहीं भरा तो जान लीजिए गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि अंतिम तिथि जो है 10/8/2023 है। और गलती कर दी है तो उसका सुधार कैसे हो सकता है, इन सारी चीज पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारे नवोदय का जो नया सिलेबस है 2024 का, वो नया सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपको कौन सी किताब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों फार्म तो बहुत लाखों बच्चे बदलते हैं, लेकिन उनमें से सफल कुछ वही सैकड़ों होते हैं जो तैयारी की जो है सही योजना बनाते हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक सही योजना का हाथ होता है। तो चलिए जानते हैं गलती क्या कर रहे हैं आजकल के फार्म में सब बच्चे। अधिकतर जो गलती कर रहे हैं, देखिए आपका फार्म है आपके सामने आ गया, इस तरह का आपको फार्म का एक इंटरफेस आपको मिलेगा। अब इसमें ये तो सब चीजें भर जाएंगी आराम से, राज्य जिला ये सब चीजें आप आराम से भर सकते हो बहुत अच्छे से। लेकिन गलती कहां हो रही है वो देख लीजिए। ये जो आपका ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ग्रामीण या शहरी, इसमें ही ज्यादातर गलती हो रही है, ग्रामीण या शहरी में। अब देखिए ग्रामीण और शहरी आप लोग भरते हो तो भाई आप समझते हो कि जो गांव में रह रहे हैं, आप समझते हो कि जो गांव में रह रहे हैं वो ग्रामीण है और जो शहर में रह रहे हैं वो शहरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ग्रामीण में कौन छात्र आएगा, वो चाहे गांव में रह रहा है शहर से उसका मतलब नहीं है। ग्रामीण का मीन्स ये है कि यहां पे जो नवोदय का फॉर्म बच्चा भरेगा उसने कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 तीनों के तीनों जो क्लास हैं वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र से उसने इनको पास किया होना चाहिए। अगर वो कक्षा 3, 4 या 5 इन तीनों कक्षा में से अगर एक भी दिन उसने किसी शहर के स्कूल में पढ़ाई की है या शहर के एरिया में आने वाले स्कूल से पढ़ाई की है तो वो बच्चा ग्रामीण नहीं माना जाएगा, वो बच्चा शहरी माना जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो ग्रामीण का फॉर्म भरते हैं। क्यों भरते हैं भाई? क्योंकि ग्रामीण में 75% का क्या मिलता है, 75% आरक्षण मिलता है। चलिए देख लीजिए इस चीज को भी आप खुद ही जानिए। देखो क्या लिखा है इसमें, देखो इसमें क्या लिखा है, शहरी अभ्यर्थियों के लिए क्या है और ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए क्या है। देखो ग्रामीण क्या होंगे, ये देखिए ग्रामीण कोटे से अंतर्गत प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा 5 में पूर्ण शिक्षक सत्र उसी जिले और ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो, यानी कि जिस जिले का आपने फॉर्म भरा है। अब देखिए शहरी के लिए क्या इसने कहा है, जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान एक दिन भी उस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की हो, सिर्फ एक दिन के लिए अगर आपका एडमिशन उसमें हो गया शहरी स्कूल में, तो वह बच्चा शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा और वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और जब JNVST का आवेदन जमा करे तो वहां पे शहरी क्षेत्र को लगाना पड़ेगा, अन्यथा वो ग्रामीण माना जाएगा। ठीक है, समझे बात को? देखिए फिर से समझिए। अब देखो यहां पे जब आप लोग ये भरोगे तो ग्रामीण में भरने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो बच्चा है वो पर्टिकुलरली गांव की में पढ़ा होना चाहिए, कक्षा 3 में भी, कक्षा 4 में भी और कक्षा 5 में भी। दूसरा कारण क्या है रिजेक्ट होने का, उम्मीदवार का नाम। जब हम यहां पे नाम रखते हैं तो नाम आपका कक्षा 3 में, 4 में और 5 में बिल्कुल समान होना चाहिए और वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। और नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि देखो स्पेलिंग का क्या चक्कर होता है, आपको पढ़ के स्पेलिंग नहीं देख के स्पेलिंग भरनी है। देखो जैसे मान लो मीनाक्षी है तो कोई मीनाक्षी को ऐसे लिखता है MENAKSHI, ये मीनाक्षी लिख दिया, और कोई मीनाक्षी को ऐसे लिखता है मीनाक्षी ऐसे लिखता है, और कोई मीनाक्षी को MEENAKSHI ऐसे। देखो इतने नामों से मीनाक्षी बन रहा है। तो आपको जब यहां पे नाम भरोगे, उम्मीदवार का नाम आपको भरना है, तो वो जो नाम है आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जो कक्षा 3, 4, 5 की मार्कशीट में या स्कूल में दर्ज है और आधार कार्ड में भी है। अगला जो रीजन है रिजेक्ट होने का वो है जन्म तिथि। जन्म तिथि आपकी कक्षा 3 में,
4 में और 5 में, और साथ ही साथ आधार कार्ड में जन्म तिथि भी समान होनी चाहिए। ये चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहां पे आपको देखना है, देखो कोटि सामान्य है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जन कोई पिछड़ा वर्ग है, तो आपको यहां पे भी ध्यान देना है। जो भी आपकी जाति है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो जाति आपकी भारतीय सरकार के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र उसके अंतर्गत होनी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो ये तो आपके रीजन थे जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। उसके बाद हम बताते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। इस बार का 2024 का सिलेबस जो है क्या निर्धारित किया है नवोदय ने। तो नवोदय ने जो निर्धारित किया है उसने बताया है कि भाई इस बार जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी, 11:30 बजे से 1:30 तक होगी। इसमें 100 अंक का पेपर होगा, 80% होंगे। मानसिक योग्यता जो है 40% आएंगे जो कि 50 अंक के होंगे। अंकगणित आपके 20% होंगे, 25 नंबर के होंगे। और भाषा परीक्षा, भाषा यानी कि अगर आपने इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में, हिंदी चुनी है तो हिंदी में, वो 20% होंगे 25 नंबर के। इस तरह से आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, 60-30 मिनट की अवधि होंगी। साथ ही साथ सिलेबस आपका कैसा होगा, किस तरह का सिलेबस होगा वो जान लीजिए, किस प्रारूप क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पहला भाग होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षा का होगा। और इस भाग में आपको पहला जो प्रकार होगा, पहला जो सवाल मिलेगा वो आपको मिलेगा भिन्न आकृति छांटिए। आपको 4 आकृति देगा, 4 आकृति में 3 आकृति तो एक जैसी होंगी और एक आकृति भिन्न होगी। जैसे आप देख लीजिए ये आकृति सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये आकृति यहाँ पे क्या है, भिन्न है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रकार 2 में आपको मिलेगा समान चिन्ह का, इसमें से समान चिन्ह आपको छांटना है जो बिल्कुल समान है, समरूप इसके, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको अगला प्रश्न मिलेगा, प्रश्न 3 जो मिलेगा वो आपको जो है एक चित्र दिया जाएगा और दाईं ओर जो है इस चित्र के एक भाग जो है वो हटा हुआ होगा। कौन सा भाग लगा कि ये चित्र जो है वो आपका पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा भाग आएगा आपको ये बताना है। जैसे कि इसमें आपका ये वाला भाग आ रहा है, ये यहां तक पूरा ये भाग आ गया इसमें, ये वाला ए वाला। और चौथा प्रकार जो होगा, चौथा प्रश्न में आपको ये मिलेगा, आपको आकृति के अंतर्गत इसको पूर्ण करना है। जैसे ये होगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, तो अगली लाइन में इसको बंद करके ये वाली आकृति जहां भी बनी है वही आपका आंसर आ जाएगा, सी वाला। फिर 5वें प्रकार में आपको यहाँ पे इनके अंदर जो समानता है वही समानता इसके अंदर होनी चाहिए। देखो इसको चित्र को उल्टा कर दिया तो यहाँ पे इसको भी उल्टा कर दिया, ये वाला हो जाएगा। छठा प्रश्न आपको आकृति को पूर्ण करना होगा। इस आकृति में कौन सी आकृति फिट बैठाएं जो ये पूरी की पूरी संपूर्ण हो जाए। इसमें से देखना में कौन सी आकृति इसके अंदर आएगी। तो हमारी कौन सी आ जाएगी आकृति, ये वाली, ए वाली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा आपका मिरर इमेज, शीशे में इसकी इमेज क्या बनेगी। और भाई उसके अगला प्रश्न होगा आपका, इनमें से हमें ढूंढने की ये कौन सी आकृति जो है इनके अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट में आएगा आपका ये आकृति इनके अंदर ढूंढनी है। और फिर आपका आएगा अंकगणित। अंकगणित में आपका संख्या पर आधारित पूर्ण संख्या, गुणनखंड, दशमलव, भिन्न, लंबाई, संख्यात्मक, व्यंजक का सरलीकरण, भिन्न संख्याएं, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आपका हिंदी भाषा का परीक्षा आ जाएगा। जो भी आपने भाषा चुनी है वहां से आपको पैराग्राफ और उनमें से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, तो ये सब आपको करने होंगे। अगली बात आती है कि भाई आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो आपके लिए जो बिल्कुल बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी आपकी ये चक्षु प्रकाशन की जो बेस्ट बुक है। ये नवोदय के स्टूडेंट के लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, क्योंकि नवोदय विद्यालय द्वारा समिति द्वारा ही संचालित है। दूसरी क्या है, प्रवेश प्रक्रिया 2024 के लिए इसमें 2500 से ज्यादा है, 2500 से मोर देन बहुविकल्प प्रश्न है, 6 प्रैक्टिस सेट है और 10 इसमें सोल पेपर है। और साथ ही साथ इसका आपको प्रैक्टिस सेट की बुक भी प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें 1800 बहुविकल्प, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 मॉडल पेपर है। और ये आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा ही संचालित है। अगर आप इससे तैयारी करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, कोई भी आपके सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। तो मैंने बच्चों आपको जो भी ये जानकारी दी है, मुझे उम्मीद करता हूं कि अब आपके फॉर्म में कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप 100% अपना पेपर कंप्लीट करोगे। सिलेबस आपको पता चल गया है, सारी चीजें आपको पता चली है, तो बस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।